हम लोग नागरिक शास्त्र का एक नया चैप्टर 2 देखेंगे, संवाद। अब देखिए, हम लोग पीछे देखे क्या कि सत्ता में साझेदारी कैसे होता है, और उसमें हम एग्जाम्पल लिए थे बेल्जियम का और श्रीलंका का। ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखे थे कि साझेदारी में कौन कौन सा मुख्य हिस्सा होता है। अब देखिए, संघवाद में वास्तव में सत्ता का ही रूप है, लेकिन शासन जो चल रहा है किसी देश में वो कैसे चल रहा है, इस प्रणाली को हम लोग खोजेंगे। जैसे हमारे भारत में किस रूप में सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है, तो संघवाद को देखते हैं। आखिर इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसको हम बोलेंगे तो हमको क्या दिखना चाहिए, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें आएंगी मुख्य रूप से, तो इसका एक ब्रीफ हम लोग एक परिचय देखते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा देश हम लोग बेल्जियम का एग्जांपल लिए थे। ये बेल्जियम था। इस बेल्जियम में हम लोग क्या देखे कि एक केंद्र में सरकार थी, और वो अपने नीचे के, यानी जो बेल्जियम कई राज्य में बटा हुआ था। देखिए यहाँ पर कई राज्य में बटा हुआ है बेल्जियम। तो क्या किया था बेल्जियम कि जो केंद्र में सरकार थी, वहाँ जो संविधान था उस संविधान में बदलाव करके इन छोटे छोटे राज्यों को जो है और स्वायत्तता दी गई थी और अधिकार प्रदान किए गए थे, ताकि इस खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और बेहतर सुविधाएं और बेहतर शासन देखने को मिले। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि एक केंद्र में सरकार है और एक राज्य में सरकार है। जनता सेम है, यहीं की जनता, लेकिन इस जनता को केंद्र से भी कंट्रोल है, और इस क्षेत्रीय जो राज्य बना, यहाँ जो इस तरह से राज्य बना, यहाँ का भी अपना जो सरकार है वो लोकल स्तर पर यहाँ की जनता को देखभाल करती है। तो शासन जो है यहाँ की जनता पर दो तरह का हो रहा है। एक तो हो रहा है डायरेक्ट केंद्र का, इसका भी अपना अधिकार क्षेत्र है, और दूसरा राज्य का, जो राज्य में जो कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी यहाँ के चलाने वाले लोग हैं, वो यहाँ की जनता का ख्याल करते हैं। तो हम लोग देखे क्या कि सेम यहाँ का नागरिक है, लेकिन एक केंद्र से चल रहा है शासन और एक राज्य से चल रहा है। केंद्र का अपना अधिकार है, राज्य का अपना अधिकार है। ये अपने स्तर पर इसको सुविधाएं प्रदान करती हैं, और ये अपने स्तर पर सुविधाएं प्रदान करती हैं, और इस तरह से कई क्षेत्रीय सरकार को मिला करके, ताकि नागरिकों को कोई तकलीफ न हो, कई क्षेत्रीय सरकार को मिला करके पूरे बेल्जियम देश बना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो बंटवारा था, सत्ता का बंटवारा, वो ऊर्ध्वाधर रूप में नहीं हम लोग पढ़े थे। सत्ता के बंटवारा में एक हो रहा था कि ऊपर केंद्र है, फिर उसके नीचे राज्य है या प्रांतीय सरकारें हैं, फिर उसके नीचे स्थानीय सरकार है, जिसको हम लोग नगर पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका, जो कुछ भी जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो अनुसार अपना समझ सकते हैं। तो ये जो 3 स्तर की सरकारें हैं, ये तीनों के तीनों का काम एक ही नागरिक पर शासन करना है, लेकिन तीनों का अपना अपना अधिकार है, क्षेत्र है। तो इस तरह के शासन व्यवस्था, इस तरह का देश जहाँ पर शासन जो है कई स्तरों में बटी हुई होती है, केंद्र, राज्य या स्थानीय शासन व्यवस्था, तो इस तरह के शासन व्यवस्था को ही हम संघवाद नाम देते हैं। इस तरह के शासन के प्रचलन को ही हम संघवाद नाम देते हैं। संघवाद मतलब क्या हुआ कि पूरा देश जो है कई छोटे छोटे प्रांतीय सरकारों और कई छोटे छोटे स्थानीय सरकारों का समूह होता है। मतलब एक देश, इसका मतलब सिर्फ एक शासन नहीं,
स्थानीय स्तर पर की शासन अलग, उसका अपना अधिकार अलग, राज्य स्तर की सरकारें अलग, उसका अपना अधिकार, अपना ये जो कंट्रोल करने का, सुविधाएं देने का जो अधिकार है वो अलग, और केंद्र स्तर की जो सरकार है। तो इस तरह से अगर कोई देश बने जिसमें स्थानीय स्तर की सरकारों को मिला करके, प्रांतीय स्तर की सरकारों को मिला करके उसका निर्माण हुआ है पूरे देश का, तो उसको हम बोलते हैं संघवाद। संघ मतलब देश, मतलब सिर्फ एक नहीं, बल्कि वह कई स्थानीय और कई सामुदायिक कई जो है प्रांतीय स्तर या राज्य स्तर की सरकारों से मिल करके संघ मतलब ऐसे ही आप समझ लीजिए बहुत से लोगों का संगठन, समूह। तो यहाँ पर जब हम शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, वहाँ पर संघवाद का मतलब यही होता है कि कई छोटे छोटे राज्य मिलकर के देश बनाते हैं, कई छोटे छोटे प्रांतीय सरकारें मिल करके राज्य का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से जो है पूरे एक देश का निर्माण हो जाता है। पूरे देश का निर्माण राज्य के मिला करके हुआ तो देश जो है राज्यों का संघ हो गया, और राज्य जो है कई स्थानीय सरकारों को मिला करके बनी, कई पंचायतों को मिला करके बनी, तो राज्य पंचायतों का संघ हो गया। और इस तरह के प्रचलन को हम संघवाद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग को बोला गया है कि जो ये हम यहाँ एक ये बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया, और इसी तरह श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे तो श्रीलंका में किसी किस्म का जो है राज्य स्तर की सरकार देखने को नहीं मिलता है, या स्थानीय स्तर की सरकार को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम बोलेंगे कि बेल्जियम में तो संघवाद है, लेकिन श्रीलंका में संघवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक हरा शासन है। केंद्र में ही जो सरकार है वही सब जगह पूरे देश के नागरिकों पर वो अपना शासन व्यवस्था कायम करके रखती है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर एकदम केंद्रीकृत एक हरा शासन है, किसी किस्म का कोई शासन में बंटवारा नहीं है, कोई क्षेत्र में बंटवारा नहीं है, कोई मतलब बंटवारा होकर के या कोई क्षेत्रीय या राज्य स्तर के बंटवारा होकर के ये श्रीलंका का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब ये किसी किस्म का संघ नहीं है। तो हम श्रीलंका में संघवाद के स्वरूप को नहीं देखेंगे। संघवाद जो है वो हमको इंडिया में देखने को मिलेगा, बेल्जियम में देखने को मिलेगा, आपको देखने को इंग्लैंड में मिल जाएगा, अमेरिका में बहुत बढ़िया संघवाद का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से जब सत्ता का जो बंटवारा होता है, बंटवारा मतलब वही ऊपर से एक तो हम लोग बंटवारा देखे, साझेदारी देखे पिछले चैप्टर में, और इस उसमें हम लोग देखे थे बंटवारा का क्या रूप होता है, स्वरूप क्या होता है। सबसे लास्ट सेक्शन में हम लोग ये देखे थे कि साझेदारी का स्वरूप क्या है। तो एक हम लोग क्षैतिज बंटवारा देखे थे, मतलब केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका जो कुछ भी हमने देखा था, और एक राज्य स्तर पर हमने एक केंद्र स्तर पर ऊपर ऊपर बंटवारा हो गया, और एक ऊपर से लेकर नीचे आते हुए केंद्र है, राज्य है, स्थानीय सरकारें हैं। तो हम लोग यहाँ पर वास्तव में संघवाद में यही पढ़ने वाले हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे बंटवारा हुआ है, और किस स्तर पर क्या क्या है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के स्तर पर क्या है, केंद्र के स्तर पर क्या है, स्थानीय स्तर पर क्या है, तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए ऊर्ध्वाधर बंटवारा को हम लोग देख लिए हैं, और पूरे विश्व में जो लोकतंत्र है उसमें ऊर्ध्वाधर बंटवारा आज देखने को मिलता है। तो हम लोग केवल ऊर्ध्वाधर बंटवारे के स्वरूप पर ही बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आते केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, वही बंटवारा को हम लोग संघवाद के नाम से जानते हैं, फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, अमेरिका फेडरल कंट्री है। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है इसकी मजबूती प्रदान करने का ये बहुत बेहतरीन काम करता है संघवाद। अगर राज्य में नहीं बटे तो जनता जो है सही व्यवस्था को नहीं पा पाएगा और आपस में झगड़ा कर सकता है अलग अलग इलाकों का। और ये जो संघवाद का स्वरूप जो आया ना, इस स्वरूप के वजह से ही बड़ा बड़ा देश जो है, बड़ा बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है
अलग अलग डिफरेंट किस्म के समुदायों के रहने के बावजूद भी, जैसे भारत में देखिए, कहीं तमिल बोलने वाले लोग हैं तो कहीं मद्रासी बोलने वाले लोग हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, कहीं पर आपको हिंदी बोलने वाले लोग हैं, कहीं पर आदिवासी का बेल्ट है। तो वो सब लोग एक ही देश में कैसे रहेंगे? तो ये सिर्फ संघवाद की वजह से ही संभव हो पाया है। जैसे देखिए, हमारा बिहार था, तो बिहार पहले बहुत बड़ा था, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार मतलब अलग एकदम रहता था। बिहार के पटना राजधानी से झारखंड का भी मतलब शासन चलता था। तो वहाँ के रहने वाले ट्राइबल इलाकों में जो आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उनको शासन का सही स्वरूप देखने को नहीं मिलता था, या उन पर शासन की पहुंच ही नहीं होती थी, और उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। तो इसलिए जो है एक और शासन मतलब बांट दिया गया है बिहार को दो भाग में। एक झारखंड बन गया, एक बिहार बन गया। झारखंड बनने की वजह से वहाँ का अपना मुख्यमंत्री, अपना राज्यपाल वगैरह बना, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उसकी समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से देख सके। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग ढंग के इलाकों का साथ रहना या चलना संभव हो गया है सिर्फ संघवाद की वजह से। और हम लोग आने वाले टॉपिक्स में जो हैं, आने वाले हिस्से में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत में संघवाद कैसा है, उसका क्या सिद्धांत है, उसको उसका व्यवहार क्या है, कैसे वो लागू हो पा रहा है, संघीय ढांचे से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उस पर भी हम लोग जहाँ उसके आर्टिकल्स को, उसके खंड को, जो कुछ भी हम लोग देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। कौन सा नीति उसमें लिखा गया है, कौन सा राजनीति किस तरह से इस पर किया जाए, इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि स्थानीय शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा संघवाद। जब भी बोला जाए तो इसका मतलब यही कि देश राज्यों का समूह हो गया, और हम कह सकते हैं कि राज्य जो है स्थानीय सरकारों का समूह हो गया। तो ये संघ जो है हो जाना, इसी को हम लोग संघवाद कहेंगे। जब कभी भी संघवाद देखने को सुनने को मिले तो इसका फिगर ये बन जाना चाहिए, और तब जा कर के हम एक एक करके इसके हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।